तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक चैप्टर है घातांक एवं कर्ण यानी कि सर्ट्स एंड इंडिसेज। इनके जो भी थ्योरी है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जानते हैं कि घातांक एवं कर्णी क्या होता है। तो पहले आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं घातांक के बारे में। तो इसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसको पहले हम लोग जानते हैं। देखिएगा, अगर हम लिख दे ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, अगर देखा जाए तो अगर हम लिखे हैं ए के पावर एम, यहाँ ए जो है यहाँ पर क्या है, ये बेस है, यानी कि ए को हम क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि ए जो है आधार है, ए क्या है, आधार। और ए के पावर एम यानी कि एम क्या है, यहाँ पर पावर है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। एम को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे या घात कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे या क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ जब इसको क्या पढ़ेंगे, एक के पावर एम गुने एक के पावर एन, यहाँ देखिएगा तो बेस जो है इसको बेस बोलेंगे यानी कि आधार। तो आधार क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है, और पावर अलग 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 है। आधार यहाँ पर क्या है, सेम है। तो जब भी आधार सेम रहे, जब भी आधार सेम रहे और बीच में गुना हो, तब इसका पावर जो है यानी कि घात जो है जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में गुना है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम और एक पावर एन है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये 3 बार भी रहता, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन गुने ए के पावर अगर पी रहता, तो हम इसको क्या लिखते, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है, तो लिखेंगे ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी, तो ये हो जाता। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से ये समझ में आएगा कि जब भी गुना हो और पावर यानी कि आधार सेम हो, क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं अगला। अगला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो भाग का होगा। भाग का कैसे होगा, तो जब भी रहे ए के पावर एम बट्टा में ए के पावर एन, यानी कि ए के पावर एम बट्टा में रहे ए के पावर एन, यानी कि बट्टा मतलब भाग। तो जब भी बेस सेम हो, यहाँ देख रहे हैं बेस ए है जो कि सेम है, आधार सेम है, तो जब भी आधार सेम हो और भाग हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। पावर क्या होता है, घट जाता है, यानी कि एक के पावर एम माइनस एन, एम पावर था और एन पावर था, दोनों क्या किए, घटा दिए। देखिएगा जब गुना रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर जुड़ जाता है, लेकिन जब भाग रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ समझ में आ गया। अब अगला देखिएगा, अगर ए के पावर एम, ध्यान से देखिएगा, ए के पावर एम और होल पावर अगर एन रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम, और इस ब्रैकेट का मतलब गुना हो जाता है, तो एम गुना एन क्या हो जाएगा, ए के पावर एम एन। जब ए के पावर एम और होल पावर एन रहे, तो ए के पावर एम एन हो जाता है, यानी कि इस दोनों का पावर का क्या हो जाता है, यहाँ पर गुना हो जाता है। इस सब पर अभी एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर आगे देखा जाए तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ए और बी और इसका होल पावर एन है, ए बी का होल पावर एन है, तो ये जो है एन जो है होल पावर, ये ए के लिए भी लिखा गया है और बी के लिए भी लिखा गया है। तो इसको हम अगर अलग अलग लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एन और गुना में बी के पावर एन। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब क्वेश्चन करिएगा तो और क्लियर होगा। अगर ए बी के होल पावर एन हो तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ए के पावर एन और बी के पावर एन हो जाता है। इसी तरह अगर बात किया जाए ए बट्टा बी के पावर होल पावर एन, अगर ए बट्टा बी के होल पावर एन है, यानी कि पूरा का ब्रैकेट में एन है, यानी कि ये एन जो है ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ए के पावर एन बट्टा में बी के पावर एन, यानी कि अलग अलग भी इसको लिखा जा सकता है। ए के पावर भी एन और बट्टा में बी के पावर भी एन, क्योंकि ये एन जो है दोनों के लिए है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है आजकल देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, वो ये है कि अगर ए बट्टा बी के पावर माइनस एम है, ए बट्टा बी के पावर माइनस एम है, तो पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, बी बट्टा ए, इसको उल्टा देंगे, बेस था आधार था ए बट्टा बी, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बट्टा ए, और इसका पावर जो है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस होगा। इसको फिर से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार जो है सेम रहे, आधार सेम रहे, यहाँ पर जो है पावर इसका माइनस में हो, पावर क्या हो, माइनस में हो, यानी कि बेस को उल्टा करने पर
पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप बेस को यानी कि इसको उल्टा कर दीजिएगा, ए बट्टा बी था, अगर बी बट्टा ए कर देंगे तो ये पावर जो है माइनस में था वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इतना जो है बात जो है इसका घटांक करने का शुरुआती जो बेसिक है यही है, और इसी पर सब सवाल जो है कभी इधर उधर करके पूछता है। चलिए देखते हैं सब पर एक एक एग्जाम्पल करके। पहला था कि गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल से लिखा जाए तो 2 के पावर 3 गुना में अगर 2 के पावर 5 है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। इसको कैलकुलेशन करना होगा तो हम कर लेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए है ये। क्या हुआ, जब बेस सेम था, बीच में गुना था, तो पावर क्या हो गया, जुट गया। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी पर बात किया जाए तो अगर 2 का पावर 8 गुना में 2 के पावर 5 है, तब कहे इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा बेस यहाँ पर सेम है, बेस सेम है यानी कि 2 है, और यहाँ इस बार हम भाग दे देते हैं, यहाँ भाग कर देते हैं। 2 बेस सेम था तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए 2 के पावर 8, देखिएगा ए के पावर m होल पावर n है, तो 2 के पावर 8 अगर होल पावर हम 3 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर, जैसे m और n का गुना हुआ था तो यहाँ 8 और 3 का गुना होगा, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस पर बात किया जाए, इसको अगर देखिएगा यहाँ हम इसको लिख रहे हैं a b के पावर n था, अगर हम यहाँ पर यहाँ 2 गुने 8, अगर इसका हम अगर पावर में अगर 3 लिखे हैं, और अगर फिर अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुना में हो जाएगा 8 का पावर भी 3 हो जाएगा। अगर इसका बात किया जाए, अगर आप इसका अगर बात किया जाए तो देखिएगा, अगर इस पर 2/3 के पावर अगर n है, 2/3 के पावर अगर यहाँ पर 5 है, और इसको अलग अलग लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और बट्टा में हो जाएगा 3 के पावर भी 5। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस पर बात किया जाए तो देखिएगा, इसको इस सब को क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो जैसे यहाँ लिखा हुआ a/b के पावर -m, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1/2 के पावर -5, 1/2 के पावर -5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब अभी बेस को उल्टा देंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेस को उल्टाते हैं तो 1/2 है, तो ये बेस को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। और जब भी हम बेस को उल्टाते हैं तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब अगर माइनस है तो ये +5 हो जाएगा, और अगर +5 रहता तो ये -5 हो जाता। तो ये जो है घातांक एंड करने से रिलेटेड कुछ बातें था। अब इस पर जो है हम लोग बारी बारी से जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आया हुआ है उस पर जो है चर्चा करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि अगर बेस सेम रहे, गुना रहे तो पावर जुट जाता है। अगर बेस सेम रहे और भाग रहे तो पावर घट जाता है। और a के पावर m होल पावर n रहे तो यहाँ पावर का गुना हो जाता है। और ये ए बी का पावर n है तो ये अलग अलग करेंगे तो दोनों पर पावर आता है। और a/b के होल पावर n है तो इसको हम a के पावर n और b के पावर n भी लिख सकते हैं। और a/b के पावर अगर नेगेटिव में रहे अगर पावर, और अगर उसको पॉजिटिव बनाना हो तो बेस को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और जब बेस को उल्टा कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो आज रखते हैं यहीं तक, और अगला वीडियो में देखेंगे इसका जो है क्वेश्चन क्या सब आया हुआ अभी तक एग्जाम में।